नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ बोंडापुर की एक अजब कहानी। इस कहानी के लेखक हैं शमीम पदमसी। बहुत बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में रहते थे एक राजा, एक रानी और एक राजकुमार। राजा और रानी को तो खाने पीने का शौक था, सब खा पी लेते थे, पर राजकुमार को नहीं, कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी पसंद नहीं आता और हर रोज वह हंगामा खड़ा करता। बेकार, नहीं खाना, ले जाओ। अब रानी को और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन वह धड़धड़ाती हुई रसोई घर में पहुंची और जोर से चिल्लाई, उंगलियां नचाकर रसोइये पे गरजी, वो बनाओ जो राजकुमार खा ले, वरना सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। राज रसोइये की तो सिट्टी पिट्टी गुम। सारी रात बेचारा रसोई में ही जुटा रहा, छानता रहा, कूटता रहा, छौंकता रहा, भूनता रहा, पीसता रहा, घिसता रहा, तलता रहा, लगा रहा। फिर जोर से रो पड़ा, हाय मैं तो मर गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने बाहर झांका, मुर्गे ने जोर से बांग दी, कुकड़ुकू। कुत्ता घबरा कर उछल पड़ा और बिल्ली पर जा गिरा। बिल्ली घबरा कर उछल पड़ी और रसोइये पर जा गिरी। रसोइया घबरा कर उछल पड़ा और हाथ से छूटी बेसन के घोल वाली चम्मच गरम उबलते तेल में पड़प। सुरसुराते हुए घोल फूलने लगा और हो गया गोल मटोल। रसोइये ने चखा, बाहर से तो कुरकुरा था और अंदर से नरम गरम। राजा, रानी और राजकुमार भोजन करने बैठे। रसोइया दरवाजे के पीछे खड़ा रहा, अपने सिर को कस के पकड़े हुए, कहीं रानी उसे धड़ से अलग ही ना कर दे। गरम सुनहरे गोले राजकुमार को परोसे गए। उसने एक सूंघा, चखा, फिर पूरा का पूरा गोला मुंह में गड़प गड़प, 1 गड़प 2 गड़प 3 4 5। बहुत उम्दा। गोले ठूसे हुए मुंह से राजकुमार बुदबुदाया। राजा ने भी कहा, हाँ हाँ बहुत उम्दा। रानी खुशी से चिल्लाई, अरे मेरे राजकुमार को पसंद आया और उसने कहा बोंडा। रसोइया बड़बड़ाया, हाँ बोंडा, जी मैंने बोंडा बनाया है। बस उसी दिन से राजकुमार खाता सिर्फ बोंडे। सुबह और शाम राज्य में सभी खाने लगे बोंडे और लोग बनते गए गोल मटोल, बिल्कुल बोंडे की तरह। वो दरवाजों में फंसने लगे, इसलिए उन्होंने बनाए गोल गोल घर, जिसके दरवाजे गोल, पलंग गोल और कुर्सियां भी गोल गोल। तो राजा ने भी अपने राज्य का नाम रख दिया बोंडापुर। अब बोंडापुर की हर दुकान में बिकने लगे बोंडे, छोटे बोंडे, मोटे बोंडे, मीठे बोंडे, नमकीन बोंडे, हर तरह के बोंडे, हर तरह के आदमी के लिए। सब बोंडा खाते, नाचते और सो जाते, फिर बोंडा खाते, नाचते और सो जाते। अब पड़ोसी राजा के पास जब ये खबर पहुंची तो उसको लगा कि उसके पास एक मौका आया है। उसके राज्य में तो सारे लोग लंबे दुबले पतले थे और वो चाहता था कि मैं बोंडापुर को हथिया लूं। तो उसने अपने सैनिकों को खतरनाक शस्त्रों के साथ बोंडापुर से लड़ने के लिए भेज दिया। राजकुमार को जब ये पता लगा तो उसने कहा, मेरी सेना को बुलाओ। सारे सैनिक हांफते हांफते महल तक पहुंचे। सारे गोल मटोल बोंडे जैसे जो हो गए थे।
राजकुमार ने सैनिकों को देखा, सभी बौंडे ही लग रहे थे। कैसे लड़ेंगे ये? ओह! अब सोचते हुए राजकुमार ने कहा, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो, और वो महल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लेकिन क्या उससे सीढ़ियां चढ़ गई? और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, गोल मटोल डुम 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 करके वो सीढ़ियों से गिरा और गेंद की तरह उछलने लगा। मंत्री ने सोचा, शायद राजकुमार बता रहे हैं कि ऐसे ही हमला करना है। तो सारे गोल मोल सैनिक भी उछलने लगे। उछलते उछलते महल से बाहर आए और सीधे उछलते हुए गए ठीक लड़ाई के मैदान में। अब इतने गोल मोल सैनिक जब दुबले पतले सैनिकों पे गिरे तो भाई वो तो दब ही गए और सारे औजार सब टूट गए। बॉय गोफ धड़ाम, सारे मरियल घोड़े लुढ़के और गिर पड़े। चर मर छटाक चूर। अब सबने उछलना बंद करा और राजकुमार सबके लिए बौंडा ले आया, सारे सैनिकों को उठाया और दोस्ती करी। सबको भूख जो लग रही थी तो राजकुमार ने कहा, बौंडे लेकर आओ। तो सभी ने गर्मा गर्म बौंडे खाए। राजा ने, रानी ने, राजकुमार ने, सैनिकों ने, और हाँ, वो दुबले पतले सैनिकों ने भी। और सभी खुशी से चिल्ला पड़े, बौंडे अमर रहे, बौंडापुर अमर रहे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? और हाँ, बहुत सारे बौंडे मत खाना, नहीं तो तुम भी बौंडा जैसे गोल मटोल हो जाओगे। कल फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो।